जय हिंद दोस्तों, आप लोग का पुनः बीआरओ सेंट्रल हब में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जीके का मैंने पार्ट 1 जिसमें 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी करा दिया हूं। जो बच्चे पहली बार देख रहे होंगे पार्ट 2 वो पहले पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे, देन पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। क्योंकि लिंक्ड वीडियो है, दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 जीके का 100 कंप्लीट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो आप लोग इसे पढ़ें, नोट करें और कमेंट्स करके बताएं कि कैसा लगा, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करते हो तो थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक उसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि इससे क्या होता है कि मैं अपना मेहनत करता हूँ तो आप लोग भी थोड़ा अपना प्यार दोगे तो ही मजा आएगा, ठीक है। चलिए सीधे पॉइंट पे आता हूँ और क्वेश्चन नंबर 50 तक मैं करा दिया था। 51 क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी विद्युत प्रतिरोधक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है OHM, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट, OHM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा जाएगा कि विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिकल करंट, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें एमीटर होता है, जो देखते होंगे आप लोग, इलेक्ट्रीशियन के हाथ में होता है। एक क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों के लिए भी है और जीके के पर्पज से भी है। मतलब इसमें जो 2 क्वेश्चन आ गए एक तरह से इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड आ गए, तो 2-3 मतलब ये कंप्लीट जीके से कवर है, ठीक है। ये बीच में ऐसी चीजें कुछ पूछी जाती है, ये जीके के अंदर ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं वो अगर इनको पढ़ेंगे तो उनका डबल फायदा होगा, जीके प्लस एवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है कि एन इलेक्ट्रिक इंजन और व्हीकल बैटरी जनरली यूज विच एसिड, एक इलेक्ट्रिक इंजन या वाहन बैटरी में आमतौर पर किस एसिड का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो होता है दोस्तों, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में पूछा गया कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिव करंट AC सप्लाई इन इंडिया, भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC आपूर्ति की मानक आवृत्ति फ्रीक्वेंसी क्या है। तो AC आपूर्ति 50 Hz, ठीक है, 50 Hz है इसका आपूर्ति मानक आवृत्ति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 55 में पूछा गया है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड बाय ड्राफ्ट्समैन टू ड्रा परफेक्ट सर्कल, एक ड्राफ्ट्समैन से, चलिए जीके प्लस वो दोनों का हो जाएगा, एक ड्राफ्ट्समैन द्वारा पूर्ण वृत्त बनाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये तो आप लोगों को पता होगा, कंपास का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि तो वो सर्कल वगैरह बनाने का काम करता है। नेक्स्ट 56 में पूछा गया व्हाट डज एसकेटी स्टैंड फॉर इन द कंटेंट्स ऑफ बीआरओ रिक्रूटमेंट, बीआरओ भर्ती के संदर्भ में एसकेटी का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आप लोग को पता है, कई बार मैंने बता दिया है, स्टोर कीपर टेक्निकल, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये रिपीट यहाँ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है कि इन ए 4 स्ट्रोक इंटरनल कंबस्टन इंजन व्हाट इज द थर्ड स्ट्रोक कॉल्ड, एक 4 स्ट्रोक अतिरिक्त दहन इंजन आईसी इंजन में तीसरे स्ट्रोक को क्या कहा जाता है। तो इसे जो कहा जाता है वो ऑप्शन है इसका करेक्ट, पावर एक्सपेंशन, पावर एक्सपेंशन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58, विच मेटल इज बेस्ट suited for making electrical wire due to its high conductivity and cost effectiveness, मतलब उच्च चालकता और लागत प्रभावशीलता के कारण विद्युत तार बनाने के लिए कौन सी धातु सबसे उपयुक्त है। तो इसे आप लोग जानते होंगे, करीब करीब कापर, जिसको ना कापर वायर सबसे अच्छा होता है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी कापर वायर। नेक्स्ट 59, which gas is commonly used in vehicle tire to maintain stable pressure, स्थिर दबाव बनाए रखने के लिए वाहनों के टायरों में आमतौर पर किस गैस का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है।
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर इन पावर ट्रांसमिशन? बिजली पारेषण पावर ट्रांसमिशन में ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, टू स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज, तब वोल्टेज को अप डाउन करने का कार्य करता है। नेक्स्ट 61, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ओईएम इन हैवी व्हीकल मेंटेनेंस? भारी वाहन रख रखाव में ओईएम का विस्तार क्या है? तो इसका जो विस्तार है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 62, वाहन की कूलिंग प्रणाली में कौन सा घटक इंजन के माध्यम से कूलेंट को प्रसारित करता है? विच कंपोनेंट इन ए व्हीकल कूलिंग सिस्टम सर्कुलेटेड कूलेंट थ्रू द इंजन? तो इसे जो करता है वाटर पंप, वाटर पंप के जरिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, गाड़ी हमेशा कूल रहती है। नेक्स्ट 63 है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दस्तावेज को सहेजने यानी सेव के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है या शॉर्टकट की का उपयोग? तो कंट्रोल एस कर दीजिएगा तो सेव हो जाएगा। ये कॉमन है, सब ट्रेड के लिए कुछ रिलेट करेंगे बीच बीच में, तो उससे आप लोगों नहीं होगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 64 में पूछा गया कि व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज रेडियो ब्रॉडकास्टिंग? रेडियो प्रसारण किस प्रकार का संचार कम्युनिकेशन है? तो ऑप्शन ए इसका सिंप्लेक्स टाइप का प्रसारण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विच डिवाइस कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? तो इसमें सीधी सी बात है कि जनरेटर और डायनेमो करेगा। आप लोग घर में शादी शुदी में देखते हैं जनरेटर का काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? जो हम पानी पीते हैं उसका प्योर वाटर की पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो 7 होनी चाहिए पीएच लेवल। शुद्ध जल का पीएच मानक कितना होना चाहिए? तो उसका पीएच लेवल एक टेस्ट होता है पानी में डाल करके, उनके पास टेस्ट आरओ अगर आप लोग घर में लगवाए होंगे तो उससे आता है चेक करने के लिए, तो चेक करके बताते हैं। पीएच लेवल 7 होना चाहिए पानी का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 में है कि विच कंपोनेंट कीप्स ए व्हीकल बैटरी चार्ज व्हाइल द इंजन इज रनिंग? इंजन चलने के दौरान वाहन की बैटरी को कौन सा घटक चार्ज रखता है? जब गाड़ी चलती है तो उसमें अल्टरनेटर जो होता है वो उसे चार्ज करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो ये आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग को साइंस से रिलेटेड में पता चल जाएगा। कॉमन साल्ट बोलते हैं इसको, सोडियम क्लोराइड को। ये आपका जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा एक आध बीच में। और 69 में है कि विच प्राइमरी मटेरियल इज यूज टू मेक द फिलामेंट ऑफ एन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब? मतलब गर्मा गर्म विद्युत बल्ब, इनकैंडेसेंट बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए किस मुख्य सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसको टंगस्टन वायर से बनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 70 नंबर, विच केमिकल एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल Fe? यानी किस रासायनिक तत्व को प्रतीक Fe द्वारा दर्शाया जाता है? तो आयरन को जो है Fe के द्वारा दर्शाया जाता है। और 71 में है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? जो आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट बना के भेजते हैं तो उसे उसका फुल फॉर्म क्या है? तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। आप लोग को पता होगा, किसी किसी पता है कमेंट्स में जरूर बताएगा। नेक्स्ट 72, which device acts as protective switch in an electrical circuit by breaking the connection during overload? ओवरलोड के दौरान कनेक्शन तोड़कर विद्युत परिपथ में कौन सा उपकरण सुरक्षात्मक स्विच के रूप में कार्य करता है? तो इसको फ्यूज और एमसीबी जो आपके पास होती है ये इसका कार्य करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, which scale is used to measure the intensity of earthquake?
भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? तो इसे हम बोलते हैं रिएक्टर स्केल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 74 विच फंडामेंटल principle state that pressure applied to a fluid is transmitted equally in all direction। यानी कौन सा मौलिक सिद्धांत कहता है कि द्रव पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है? इसे हम बोलते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। और इसके बाद 75 में है कि डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज विच डिसीज। ये तो आप लोग को पता ही होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रतौंधी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 हु इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो आप लोग को पता होगा। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके भारत के संविधान के जन्मदाता समझ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया इन्होंने ही है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। हर साल भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस दोस्तों 15 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन बीआरओ डे कब मनाया जाता है? तो पहले वाले में बता दिया हूँ, आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट 78 व्हेन इज इंडियन एयरफोर्स डे सेलिब्रेटेड। तो ये मतलब भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। और नेक्स्ट है 79 व्हेन इज इंडियन नेवी डे सेलिब्रेटेड। तो जो ये मनाया जाता है दोस्त 4 दिसंबर को। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है जो क्वेश्चन उसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 80 में कि कारगिल विजय दिवस इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट। कारगिल विजय दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आप लोगों को शायद पता होगा 26 जुलाई एवरी ईयर मनाया जाता है, क्योंकि यह घटना 26 जुलाई को हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 में पूछा गया कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, आप लोगों को जरूर पता होगा, और किसे नहीं पता था वो कमेंट सेक्शन में बताएगा। ठीक है, तो ये आप लोग पक्का बताना है, जिसे नहीं पता था वो बताएगा, तब जानेंगे कोई ईमानदारी से पढ़ रहा है। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट 82 हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आई थिंक पता तो सबको होगा, जिसे नहीं पता होगा वो कमेंट्स करके बताए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे पहले आपके राष्ट्रपति। और 83 में पूछा गया है कि फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम विच कंट्री। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो यूएसए से लिया गया है दोस्तों ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर द लोकसभा इलेक्शन इन इंडिया। भारत में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या आवश्यक है? तो फ्रेंड्स ये 25 ईयर्स होती है, 25 साल कम से कम होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट। भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो नियुक्ति करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। भारत के राष्ट्रपति जो है गवर्नर की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ एन एबोलिशन ऑफ अनटचबिलिटी। ये अभी लेटेस्ट हुआ था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है? तो आर्टिकल 17 जो अभी हाल ही में इस पे काम हुआ था मोदी जी के सरकार में। और क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया कि हु स्टार्टेड द फेमस इसको बोलते हैं भूदान आंदोलन, मतलब भूदान मूवमेंट इन इंडिया, यानी भारत में प्रसिद्ध भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसे जो शुरू किए थे आचार्य विनोबा भावे जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 द फेमस बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउंड इन विच ईयर। प्लासी की प्रसिद्ध लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ये हम लोगों के समय में इतिहास में पढ़ाया जाता था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, ये आप लोग को पता है कि नहीं मालूम मुझे, लेकिन क्वेश्चन में आया 1757 में
यानी 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। ये हमारे टाइम का इतिहास है। वैसे इतिहास तो सबके लिए समान होता है, हम पढ़े आप पढ़े आगे वाली जनरेशन पढ़ेगी, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 89, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो आप लोग जानते ही होंगे बछेंद्री पाल जी को, ये पहली महिला थी जिन्होंने चढ़ा था माउंट एवरेस्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, विच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। ये भी आप लोग को पता होगा, किस शहर को भारत का गुलाबी शहर पिंक सिटी कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है, जिसे घूमने का मौका मिले घूमे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, वेयर इज द सन टेम्पल लोकेटेड। सूर्य मंदिर सन टेम्पल कहाँ स्थित है? हमारे टाइम में भी पढ़ाया जाता था, आप लोग को पता होगा कोणार्क में, कोणार्क मतलब कोणार्क बोलते हैं, कोणार्क उड़ीसा में है सूर्य मंदिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, विच क्लासिकल डांस फॉर्म बिलोंग टू केरला। कौन सा शास्त्रीय नृत्य रूप केरल से संबंधित है? तो कथकली जो है केरल का प्रमुख डांस है। 93 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द करेंसी ऑफ भूटान। अगर आपको भूटान में पोस्टिंग मिलेगी तो पैसे भी बहुत मिलेंगे, इसलिए करेंसी को आप लोग जान लीजिए। वैसे इंडिया और भूटान की करेंसी इक्वल चलती है। भूटान की मुद्रा करेंसी क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं नगुल ट्रम, NAGULTUR, नगुल ट्रम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, इन विच सिटी इज द सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CRI लोकेटेड। मतलब CRRI का इसका हेड ऑफिस कहाँ है? केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान CRRI किस शहर में स्थित है? तो सबका हेड ऑफिस मैक्सिमम दिल्ली में है, इसका भी नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, विच इंडियन स्टेट हैज द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर सेंसस डाटा। जहां से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। जनगणना आंकड़े में अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, विच पास कनेक्टेड श्रीनगर विथ जम्मू। कौन सा दर्रा, पास का मतलब दर्रा, श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है? तो उसे हम बनिहाल पास के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 97 में पूछा गया है कि द फेमस सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर। यानी प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये नर्मदा नदी पे है बना हुआ, बहुत फेमस नदी भी है और बांध भी। नेक्स्ट 98, विच स्टेट हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज इन इंडिया। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में, MP में जो है वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है। और उसके बाद जो आपका आंसर क्वेश्चन आता है 99, व्हाट इज इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। मतलब सिविलियन अवार्ड, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भाई साहब ये जो है भारत रत्न, ठीक है। सिविलियन अवार्ड भारत रत्न सबसे ज्यादा बंटने वाला अवार्ड है। नेक्स्ट एंड लास्ट इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 100, सेंचुरी कंप्लीट हो गई पार्ट 2 में। द नेशनल पॉलिसी एकेडमी इज लोकेटेड एट विच प्लेस। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस स्थान पर स्थित है? जो पुलिस की अकादमी है दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ सेशन कंप्लीट होता है 100 का पार्ट 2। एक बार पुनः बता देता हूं कि जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर ले होंगे, हर नीडी पर्सन तक इसको पहुंचाइए। मैं अपना प्रयास करता हूं कि आप लोगों तक सही चीजें और बिल्कुल सटीक जानकारी पहुंचाऊं। और पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो आंसर सेक्शन है दोस्तों ये नीचे है, ठीक है, कंप्लीट आंसर की। क्या आप यहाँ देखेंगे तो एकदम आराम से इसको मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप इसे देख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन के हैं। ये फर्स्ट पेज में 52 तक है, सेकेंड में आपका 53 से लेके 100 तक है। इसका आंसर की यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए अलग से क्रिएट कर दिया हूँ, जिसको अगर डाउट होगा इसका स्क्रीनशॉट करके अपना ले सकता है। चलिए ठीक है, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों के कमेंट्स के बाद कि कहाँ मुझे काम करना है। राधे राधे।